मैं ज्योति कुमारी एलएनटी कॉलेज। आज मैं आप लोगों को काव्य शास्त्र पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें शब्द शक्ति पढ़ेंगे। तो हमारे प्यारे बच्चों, आप शुरू करते हैं काव्य शास्त्र का ये पाठ शब्द शक्ति। तो हम देखते हैं शब्द शक्ति, जैसे कि शब्द शक्ति कहने से ही हमें पता चल रहा है कि शब्दों की शक्ति, कि शब्दों के अर्थ में क्या मुख्यार्थ है, क्या लक्ष्यार्थ है, क्या व्यंग्यार्थ है, यहाँ अभिधा के रूप में क्या चलन है, और लक्षणा के रूप में क्या है, व्यंजना के रूप में क्या है। इन सब चीज़ों को आज हम जानेंगे कि जो शब्द है और शब्द से जो वाक्य का निर्माण हुआ। जैसे कमल कहते हैं तो हमारा ध्यान पुष्प की ओर जाता है, सरोवर की ओर जाता है, और जैसे ही हम कलम कहते हैं तो हमारा ध्यान लेखनी की ओर जाता है। तो हम इस सब बातों को समझेंगे उदाहरण, नियम और शब्दों की गहराइयों के लक्ष्य करके। तो हम देख रहे हैं यहाँ शब्द शक्ति में जो हमारा MJC 6 के अंतर्गत इसको पढ़ना है हमारे सेमेस्टर 6 के विद्यार्थियों को। तो अर्थ का बोध कराने में शब्द कारण है। अर्थ का जो हम बोध करते हैं, जैसे अभी जलज कहेंगे, जलज का अर्थ पंकज यानी कमल हो रहा है। तो वहाँ क्या है, कमल कहने से और कमल कहने से डायरेक्ट हम पुष्प पर जा रहे हैं, कमल के पुष्प सरोवर में। किंतु अगर जलज कहते हैं फिर हम कमल पर आते हैं, फिर सरोवर की तरफ देखते हैं, क्योंकि पुष्प वहीं खिलेगा ये। तो हम इस बात का जो है शब्द कारण है और अर्थ का बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों ने अपना अपना मत दिया, जिसमें इन्होंने कहा शब्दार्थ संबंध शक्ति, अर्थात शब्द का जिस अर्थ से संबंध है वही शब्द की शक्ति है। तो शब्द का व्यापार है यहाँ। तो कहकर शब्द शक्ति को परिभाषित किया। इसके अनुसार शब्द के जिस व्यापार से इसके किसी अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। तो किसका बोध हो रहा है यहाँ, व्यापार से इसके किसी अर्थ का। तो हम यहाँ जलज कहते हैं तो हम कमल का अर्थ बोध करा रहे हैं। उसी तरह शब्द शक्ति को वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थ बोधक व्यापार के मूल कारण को शब्द शक्ति कहते हैं। जब वाक्य में किसी भी शब्द को प्रयुक्त करते हैं और वहाँ से जो अर्थ हम लेते हैं, उस अर्थ में प्रयुक्त जो अर्थ निकलता है वह शब्द की शक्ति होती है। और इसको एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे कोई कहता है राम जाता है, सूर्य अस्त हो गया, तो राम के जाने से हमें पता चल रहा कि कोई व्यक्ति जा रहा है, और कहीं कहाँ जा रहा है ये नहीं पता चल, लेकिन वो जा रहा। सूर्य अस्त हो गया तो सूर्य उदय हुआ सुबह, और अभी संध्या बेला में वो सूर्य अस्त हो गया। तो हम इसका अर्थ को देखेंगे, ना कि सूर्य को देखेंगे कि वो सूर्य कब उदय हुआ कब अस्त हुआ। दोनों के अर्थ को जानेंगे और समय का हम बोध कर रहे हैं यहाँ अर्थ को समझकर। फिर कहा गया कि सूर्य सुबह उदय हुआ था, संध्या बेला होने के कारण सूर्य डूब गया। अब हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है कि हम संध्या 7 बजे बैठे हुए हैं और ये पता कर रहे हैं कि सुबह में सूर्य उदय हुआ था और अब शाम संध्या बेला में अस्त हो गया। तो अब अस्त होने के बाद क्या करेगा, कोई धर्माचारी है तो पूजा पाठ करेगा, कोई व्यापार वर्ग का है तो संध्या बेला में वो अपने पूजा पाठ के जरिए अपने ग्राहक को देखेगा। तो जो जिस कार्य को कर रहा, कोई खेत में किसान है तो घर जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि सब अपने अपने अर्थ की ओर हमारा ध्यान इंगित कहाँ हो रहा है इस बात को कहने के बाद, उस शब्द के और वाक्य के अर्थ पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं इस प्रकार सूर्य डूब गया। शब्द शक्ति के 3 भेद हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। अब हम अभिधा में आते हैं कि अभिधा किसे कहते हैं। तो आचार्य मम्मट के अनुसार कहा गया साक्षात सांकेतिक गुण जाति द्रव्य क्रियावाचक। अब हम संकेत रूप में यहाँ राम जाता, हम क्या देख रहे हैं कि संकेत हो रहा, सूर्य अस्त हो गया, सूर्य के संकेत अस्त होने का संकेत देख रहे हैं। तो यहाँ जो है अभिधा में जाति के बारे में, यानी अगर हम किसी पशु का कहते हैं तो पशु के पूरा वर्ग को ले लेते हैं तो जाति का बोध हो रहा है। दूध को कहते हैं तो द्रव्य जाति का बोध हो रहा है। अगर सूर्य अस्त हो गया है तो यहाँ पर भी जो है अर्थ को ले रहे हैं। तो यह अभिधा का सांकेतिक रूप है।
अर्थ को बोध कराने वाले व्यापार को शब्द शक्ति कहते हैं। इसे अविधा व्यापार भी कहा जाता है। अब शब्द के अर्थ 3 तरह के होते हैं। कौन कौन? तो वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब वाचक किसको कहते हैं? बोलने वाले, जैसे वाच्य को, जो बोलने की क्रिया। तो हम वाचक शब्द उसको कहेंगे जो और बोलने के बाद क्या कह रहा है उस अर्थ को हम बोध करते हैं, ना कि उस शब्द को। शब्द को बोलते के साथ हमारे मुंह से जो कुछ निकलता है हम उसके अर्थ पर जाते हैं कि क्या कह रहा है। तो और लक्षक, लक्षक होनी लक्ष्य किस बात की ओर कह रहा है। व्यंजक, और वो व्यंग्यार्थ किस मुद्दे पर बात हो रही है, इसको भी जानेंगे। तो ये तीनों हैं। अर्थ में वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ, इसी को कहा जाता है वाचक, लक्षक और व्यंजक। अब अविधा वह शक्ति है जिससे मुख्य अर्थ का बोध होता है। इस व्यक्त अर्थ को सांकेतिक अर्थ भी कहा जाता है। अविधा को एक तरह से सांकेतिक अर्थ के रूप में हम लोग लेते हैं, जो संकेत बिंदु की तरफ जाके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। जिस शब्द के मुख्य अर्थ का बोध होता है वह शब्द वाचक शब्द कहलाता है। उससे निकलने वाला अर्थ वाच्यार्थ या मुख्यार्थ कहलाता है। यहाँ इसमें साधारण और भाव व्यवहारिक अर्थ को प्रकट करती। यहाँ हम देख रहे हैं कि राम जाता एक साधारण वाक्य है। साधारण वाक्य को सरल वाक्य कहा जाता है। उसने खाना खाया, यहाँ कर्तृवाच्य है। और 3 प्रकार के वाक्य भी होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। राम जाता है सरल वाक्य में हम गिनेंगे। आज चारों तरफ बादल लगे हुए हैं इसलिए वर्षा हुई, यहाँ मिश्र वाक्य हो जाता है। रात हुई और तारे निकले, संयुक्त वाक्य हो जाता है। तो सरल वाक्य या साधारण वाक्य में निकलने वाला उसके अर्थ को हम जब जानते हैं वह अविधा का स्वरूप कहलाता है या अविधा कहलाता। उसी तरह हम यहाँ प्रकट कर व्यवहारिक गधा शब्द, अगर गाधा बोलते हैं तो यहाँ पशु से संबंधित है, हम पशु की ओर जाते हैं जो जातिवाचक सूचक है। इसका व्यवहारिक अर्थ है लंबे कान वाला। अब कमल, पुष्प, गधा कहते हैं तो हम पशु की ओर चले जाते हैं। अगर मनुष्य के रूप में गधा कहा गया है तो हम मूर्खता की ओर जाते हैं, क्योंकि वह व्यक्ति गधा है नहीं, मनुष्य है, कान है नहीं उसका बड़ा बड़ा, तो पूछ है नहीं, क्या समझेंगे कि वह मूर्ख है। लेकिन गधा अगर कोई अर्थ नहीं निकल रहा तो हम सीधे पशु की ओर चले जाते हैं। यहाँ कमल कहने से हमारा ध्यान सरोवर की ओर जा रहा है, संकेत कर रहा है। फिर पुष्प कहने से अनेक प्रकार के फूल की ओर जा रहा है। तो नाम वाली जाति के सभी प्राणी या वस्तु विशेष है वह क्या है? अविधा है। अब जैसे मोती बड़ा नटखट लड़का, हम यहाँ देख रहे हैं, अगर मोती बड़ा नटखट लड़का है कह रहे हैं तो यहाँ मोती का संबंध एक लड़का से हो रहा है। मोती एक बहुमूल्य वस्तु है अगर हम कह रहे हैं तो वहाँ मोती का संबंध हमारे मोती स्वरूप वस्तुओं से हो रहा है। फिर कहते हैं कि मोती रात में भौंकता है तो हमारा ध्यान कुत्ते की तरफ जाता है, क्योंकि भौंकने का काम कुत्ता करता है। तो हम देख रहे हैं एक ही शब्द है लेकिन तीनों के अर्थ भिन्न भिन्न है। उसी तरह आगे हम देखते हैं, मोती का 3 अर्थ हुआ, व्यक्ति, वस्तु, वस्तु जो बहुमूल्य है, और तीसरा अर्थ हुआ पशु विशेष के रूप में। तो अविधा शब्द शक्ति के द्वारा जिन शब्दों का अर्थ बोध होता है वे 3 प्रकार के होते हैं। इसी आधार पर हम अविधा के 3 भेद मानते हैं, यौगिक अविधा, रूढ़ि अविधा, योग रूढ़ अविधा। अब हम ये देखेंगे कि रूढ़ि अविधा किसे कहते हैं, यौगिक अविधा किसे कहते हैं। ये शब्द जातिवाचक होते हैं, रूढ़ शब्द जो सीधे आते हैं, जो जाति विशेष के रूप में जाने जाते हैं। जैसे हो गया घोड़ा, मनुष्य। तो घोड़ा कहने से हम देख रहे हैं घोड़ा की जितनी प्रजातियां हैं सब आ जाएंगे। मनुष्य कहने से मनुष्य के रूप में चाहे वो नर हो या नारी हो, किन्नर हो, जितने भी मनुष्य हैं सभी उसमें समाहित हैं। अब हम देखेंगे यौगिक अविधा किसे कहते हैं। इन शब्दों का अर्थ अवयवों की शक्ति से होता है, जिसमें हम प्रकृति को देखेंगे कि नेचर उसके अंदर क्या है, प्रत्यय क्या है। तो यहाँ जैसे दिवाकर सुधांशु कहते हैं अगर हम, तो दिवाकर का अर्थ सूर्य से की ओर हमारा ध्यान जाता है। सुधांशु कहते हैं तो
हमारा ध्यान चंद्रमा की ओर चला जाता है। तो ये प्रकृति के तरफ है। अब हम आते हैं योग रूढ़ अविद्या के तरफ। इनका अर्थ वो समुदाय या अवयवों की शक्ति के सहयोग से होता है। एक के रूप में नहीं जानेंगे, पूरी समुदाय, किसी समूह के बारे में और कोई अवयव के बारे में। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये यौगिक शब्द होते हुए भी क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं, जैसे जलज, बारिज आदि। तो हम देख रहे हैं कि अगर हम जलज कहते हैं तो जलज कहने मात्र से इसका उत्पत्ति कहाँ से होता है, तो पानी से होता है, इसलिए जलज भी कहा जाता है। कमल ही है ये भी, लेकिन हम जलज कहने से कमल पर चले जाते हैं। चक्र पानी उदाहरण ले सकते हैं। तो चक्र पानी के किनके पास हो सकता है, विष्णु के पास हो सकता है, कृष्ण के पास हो सकता है, राम के पास हो सकता है। तो हम यहाँ उसी तरह और भी कई अर्थ आप अपने मन से ले सकते हैं समझने के लिए। योग रूढ़ अर्थ केवल कमल है यहाँ पर। तो अब लक्षणा शब्द शक्ति के अनुसार हम देखेंगे कि आचार्य मम्मट क्या कहते हैं। तो मुख्य अर्थ के बाधित होने पर लक्षणा में क्या होगा कि डायरेक्ट अगर सीधे सीधे अर्थ नहीं आ रहा है, अर्थ में जो है रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस क्रिया या शक्ति के मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ लक्षित हो, यानी उससे संबंधित होगा लेकिन वह अर्थ ना हो के कोई अन्य अर्थ होगा, तो उस लक्षणा शक्ति, उसे लक्षणा शक्ति कहते हैं। दूसरे शब्दों में मुख्य अर्थ के बाधित होने पर उससे संबंध रखने वाला अन्य अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के व्यापार को लक्षणा शक्ति कहते हैं। जैसे लक्षणा शक्ति की यहाँ 3 स्थितियां हैं, मुख्यार्थ का बाधक और मुख्यार्थ या अमुख्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध, योग या रूढ़ि अथवा प्रयोजन। अब इसके बारे में कुछ विशेष रूप से जानेंगे कि जैसे कह रहा है कि देवदत्त चौकन्ना हो गया। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि देवदत्त चौकन्ना हो गया, ये कहने से ये पता चल रहा है कि वह सावधान हो गया है। किस लिए? हर आने वाले बाधा का सामना करने के लिए। तो वह अगर चौकन्ना नहीं होता तो कोई भी आता उसको मार के, तो हमारा ध्यान कहाँ गया कि वह अलर्ट है, वह सावधान है। इसीलिए उदाहरण में कहा गया देवदत्त चौकन्ना हो गया। तो यहाँ लक्ष्य की ओर हमारा ध्यान जाता है सीधे अर्थ में कि वह सावधान है, अलर्ट है। अब इसी में कई इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द चौकन्ना का मुख्यार्थ हुआ 4 कानों वाला हो गया है। यहाँ उसके 2 कान है। 4 कानों वाला होने का मतलब कोई यहाँ पर जो है सो पशुओं से भेद नहीं है, तो वही हुआ सावधान होना, अलर्ट होना। अब इसका जो है अर्थ सावधान लक्षणा शक्ति से प्रयुक्त ग्रहण किया गया है। यहाँ लक्षणा का कार्य है, यही मुख्यार्थ और अमुख्यार्थ से संबंध रखता। मुख्यार्थ क्या हो गया कि उसका मुख्य अर्थ हो गया कि वह सावधान है, और अमुख्यार्थ के रूप में क्या हुआ कि या तो देवदत्त है, अगर हम देवदत्त को हटा देते हैं, वह कहते हैं, तो कोई भी व्यक्ति चौकन्ना है जो वह सावधान हुआ है, अलर्ट है, उस पर कोई बाधा आने पर वह अपने कार्यों को अच्छे पूर्वक से कर सकता है। इस बात की ओर संकेत जाता है। तो अब यहाँ हम देख रहे हैं कि लक्षणा में किसी शब्द का साधारण अथवा व्यवहारिक अर्थ नहीं लगाया जाता, उनका अन्य अर्थ ढूंढा जाता है। जैसे हमने ढूंढा कि वह सावधान है, वह गधा है। अब गधा हम कहते हैं किसी को, वह गधा है, किसी भी व्यक्ति को, तो गधा कहने से हम क्या अर्थ निकाल रहे हैं कि वह व्यक्ति मूर्ख है। व्यक्ति के तरफ संकेत जाता है कि वह गधा है, यानी वह पूर्णतः मूर्ख है। अब हम दूसरा देखते हैं कि उसके आँख का नाक नहीं है, पूंछ भी नहीं है, जानवर तो है नहीं, मनुष्य है, इसलिए वह गधा है। तो बल्कि गधे के लक्षण ढूंढते हैं। मम्मट के अनुसार लक्षणा के 2 भेद हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब हम देखेंगे कि रूढ़ा लक्षणा किसे कहते हैं। तो रूढ़ा लक्षणा का मुख्य अर्थ के बाधित होने पर रूढ़ि के कारण मुख्य अर्थ का संबंध रखने वाला दूसरा लक्ष्यार्थ ग्रहण कर लिया जाता। तो हम उस गधे वाले व्यक्ति को गधा कहना चाहते हैं, लेकिन गधा के पीछे क्या कह रहे हैं, मौखिक रूप से मूर्ख कह रहे हैं। तो यहाँ संकेत है किसकी ओर, लक्ष्य करके कहा गया। तो यही दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं कि पंजाब साहसी है।
तो यहाँ पंजाब कहने से पंजाब क्या है? जगह का नाम है। और पंजाब जगह कोई कैसे साहसी हो सकता है? तो हम क्या कह सकते हैं? पंजाब में निवास करने वाले लोग जो हैं वह साहसी हैं, वीर हैं, इसीलिए कहा गया पंजाब साहसी है। तो हम पंजाब रूपी स्थान को ना अर्थ लेकर के वहाँ निवास करने वाले लोगों के अर्थ के स्वरूप कहे पंजाब साहसी है। अब और उदाहरण देख लेते हैं हम लोग कि पंजाब में रहने वाले लोग आता है यहाँ क्या है? रूढ़ा लक्षणा सांकेतिक रूप में। अब हम प्रयोजनवती लक्षणा की ओर जानेंगे। यहाँ मुख्य अर्थ के बाधित होने पर किसी विशेष प्रयोजन से लक्ष्यार्थ को ग्रहण किया जाता है। अब हम देखते हैं कि कोई कहता गंगा में गांव है, तो ये बात स्वाभाविक और समझने वाली है कि ये इम्पॉसिबल है, कभी भी गंगा में गांव नहीं हो। साइंटिफिक रीजन अगर लगाते हैं तो गंगा में गांव भी इंजीनियरिंग के थ्रू बनाया जा सकता। लेकिन यहाँ कहने का क्या अर्थ है? लक्ष्य क्या किया गया? लक्ष्य कहा गया कि गंगा के किनारे गांव हो सकता है, न कि गंगा में गांव निवास करे, क्योंकि कुटिया गंगा में क्या हो जाएगा? बह जाएगा। कोई भी तीन का तिनका पानी पर नहीं टिक सकता, तो इसीलिए गंगा किनारे गांव है। तो अर्थ हम लोग समझ ले रहे हैं, अर्थ पर ही चलना है। तो यहाँ अर्थ हो गया गंगा तट ग्रहण करना पड़ता है, और अर्थ की ओर यहाँ क्या है? प्रयोजनवती लक्षणा। अब हम आते हैं थोड़ा सा व्यंजना पर। अब यहाँ लक्षणा के रूप में एक और कहा गया कि लक्षणा के इधर दो भेद हो जाते हैं, गौणी लक्षणा और शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा के रूप में कहा गया कि उस समान गुण धर्म के आधार पर लक्ष्यार्थ प्राप्त किया जाता है। समान अगर गुण है, धर्म है, तो उस पर भी हम लक्ष्य करके अर्थ को प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ गौणी लक्षणा होता है। उदाहरण के लिए कमल में, अगर कमल कहते हैं कर में कमल, तो हम किसकी ओर तरफ बढ़ते हैं कि हाथ में कमल है, तो यहाँ गौण रूप में अर्थ है। फिर हम आते हैं शुद्धा लक्षणा पर, जहाँ मुख्यार्थ और लक्ष्यार्थ में कोई समानता ना हो अपितु उसमें सादृश्य से संबंध हो, वहाँ शुद्धा लक्षणा होता है। तो इसी में उदाहरण देखते हैं, सावरिया बैठ जाए। अगर हम सावरिया बैठ जाए तो किसी व्यक्ति को कह रहे हैं कि वह बैठ जाए, तो यहाँ पर इसके अर्थ के रूप में भी हम देख रहे हैं। और अर्थ क्या हो रहा है? सवारी में ना होकर वास्तव में सवार होने वाले लोगों के लिए है, तो यहाँ शुद्धा लक्षण आ रहा है। फिर हम लोग गौणी लक्षणा के भी भेद हैं, दो भेद हैं, सारूपा और साध्या लक्षणा। सारूपा का अर्थ होता है, सारूपा किसे कहते हैं? सारूपा का अर्थ हुआ जब उपमेय और उपमान के आरोप में, उस उपमेय और उपमान दोनों में, जहाँ उपमेय है और उपमान है, जैसे रूपक में कहा गया कि जहाँ उपमेय और उपमान में किसी भी प्रकार की भिन्नता ना हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना ली हूँ, तो वो माँ से कहता है कि माँ मुझे चंद्रमा के रूप में चंद्रमा रूपी खिलौना चंद्रमा ही चाहिए, ना कि तुम कोई खिलौना चंद्रमा की आकृति का दे दो। तो उपमेय और उपमान में कोई भेद ना हो, दोनों में समानता हो, एकदम मिलनसार हो। तो यहाँ भी वही कहा जा रहा है, यहाँ भी कहा जा रहा है उपमेय और उपमान दोनों अपने आप में एक हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में सारोपा लक्षणा होता है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि सारोपा में एक उदाहरण और है, विश्वनाथ कुलभूषण है। अब हम कहते हैं कि विश्वनाथ कुलभूषण, तो यहाँ विश्वनाथ नाम का कोई व्यक्ति है जो भूषण मतलब उसके पास बहुत गुण है, गुण में क्या हुआ? विद्वान है, या उसके पास आभूषण है बहुत ज़्यादा। तो हम इस अर्थ की ओर चलते हैं। फिर कहा गया साध्यावसना, इसमें इन लक्षणों में आरोप का विषय लुप्त रहता है, यानी उदाहरण इसमें क्या होता है? विषय जो होता है वह लुप्त यानी छिपा हुआ, इसी के अंदर रहेगा शब्द के अर्थ में, लेकिन छिपा हुआ, इसको हमको निकालना पड़ता है, जिसका उल्लेख शब्दों द्वारा की जाती है। जैसे उदाहरण, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अगर हम इस उदाहरण को लेते हैं तो हम यहाँ क्या करते हैं? ये देख रहे हैं कि आक्रोश की बात हो रही है कि कोई व्यक्ति है जो काफ़ी रूड हो गया है, और वह बिना पिटाई के या बिना टेढ़ी खीर बने नहीं सुधरने वाला है। तो इसके लिए सब वह एक पूरा मुहावरेदार शब्द आया कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आगे हम लोग देखते हैं शुद्धा लक्षणा, तो इसमें क्या है? दो भेद हैं इसके।
एक दो भेद में यहाँ उपादान, यहाँ भी मुख्यार्थ की ओर बात हो जाती है, मुख्यार्थ और व्यंग्यार्थ दो। तो शुद्धा लक्षणा के दो भेद हो गए कि द्वार रखवाना, और लक्षण के हो गए जहाँ लक्ष्यार्थ को सिद्ध करने के लिए मुख्यार्थ मापने का को मिटा दें, वहाँ पर लक्षक और लक्षणा होती है, इसमें मुख्यार्थ छिपा रहता है, इसका कोई अर्थ नहीं रहता, मुख्यार्थ यहाँ पर छिपा हुआ रहता। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग आएंगे व्यंजना शब्द शक्ति पर। तो शब्द के जिस व्यापार से मुख्य और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति हो। अब हम ये देखेंगे यहाँ कि जो भी अर्थ कहा जा रहा है उस अर्थ को ना देख के उसके अंदर छिपे हुए भाव के तरफ जाएंगे कि ये किस बात की ओर लक्ष्य करके हमें कह रहे हैं। तो यहाँ हमें कहा जा रहा है कि प्रतीति हो, यानी प्रतीत होगा, हमें आभास होगा जो दिखाई नहीं देगा। तो अंजन शब्द, यहाँ अंजन शब्द का अर्थ यानी भी उपसर्ग लग के बना है व्यंजना। तो इसकी बात और इसका अर्थ होता है कि विशेष प्रकार का अंजन, कि जो है हम किस दृष्टिकोण से उसको देख रहे हैं शुद्ध रूप में। तो यहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होगा। तो हम इसमें देख रहे हैं कि व्यंजना शब्द से बना है, अतः व्यंजना का अर्थ हुआ विशेष प्रकार का अंजन, यानी आँख में लगा हुआ अंजन जिस प्रकार आँख को साफ करके निर्मल बनाता है, दृष्टि दोष को दूर करता है, वही व्यंजना का, यानी व्यंजना का भी वही अर्थ होता है, वो भी दूर करता है किसके अर्थ को साफ सुथरा करने में। तो हम देख रहे हैं यहाँ कि व्यंजना शब्द शक्ति मुख्यार्थ या लक्ष्यार्थ, यानी जिस बात को हम कह रहे हैं उसका मुख्य केंद्र बिंदु, जिस लक्ष्य की ओर जा रहे हैं उसको कहने में संकेत क्या है, पीछे छोड़ती उसके मूल में छिपे अकथित जो ना कहें। जैसे हम बहुव्रीहि समास को लेते हैं और वहाँ उदाहरण पेश करते हैं कि चक्रपाणी, गजानन या नीलकंठ, नीले हैं कंठ जिसके, तो वहाँ नीला क्या है, अगर कर्मधारय भी है और दूसरी तरफ क्या है बहुव्रीहि भी है। कैसे कर्मधारय है कैसे बहुव्रीहि है ये हम देखते हैं। यहाँ नीला है कंठ, उसमें संज्ञा और विशेषण दोनों का जुड़ाव होता है, दूसरे में विशेषण और विशेष की प्रधानता होती है। तो विशेषण यहाँ क्या है, विशेषण हो गया नीला, और नीलकंठ कहने से कंठ यहाँ क्या हो गया, संज्ञा शब्द भी है और वहाँ पर विशेष रूप में है। जैसे नीला कुर्ता कहते हैं तो कुर्ता संज्ञा शब्द है, लेकिन यहाँ विशेषण विशेष के रूप में है। उसी विशेषण विशेष के रूप में जो रहता है उस वह कर्मधारय समास आता है। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो पक्षी होता है नीलकंठ, जिसका कंठ नीला होता है तो वो क्या हो जाएगा, वो कर्मधारय हो जाएगा। और नीलकंठ किसको कहा जाता है, महादेव। अगर हम महादेव लिखते हैं, शंकर लिखते हैं तो वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। तो यहाँ लक्ष्य किसको का किया गया, नीलकंठ वाले व्यक्ति पर, ना कि हम नीले रंग को देख रहे हैं और ना ही हम नीले रंग के कंठ को वाले साधारण व्यक्ति। अगर व्यक्ति को लेते हैं तो वो महादेव हो सकते हैं। तो इसी बात की ओर हमें ध्यान देना कि अकथित ना कहा गया, शंकर के बारे में जिक्र भी नहीं है फिर भी हम लिख रहे हैं। तो अकथित अर्थ को स्पष्ट करना, जब अविधा शब्द शक्ति अर्थ बतलाने में असमर्थ होती है तो लक्षण के द्वारा अर्थ बताने की चेष्टा की जाती है। हम यहाँ लक्ष्य क्या कर रही है, अर्थ के जरिए लक्ष्य को जानने का प्रयास किए। ऐसे जिनकी प्रतीति अविधा अथवा लक्षणा द्वारा नहीं होती, अर्थात अविधा और लक्षणा शब्द शक्ति अपने अपने अर्थों का बोध करा के और शांत हो जाती है, तब जिस शब्द शक्ति से अर्थ बोध होता उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। अर्थ बोध कराने वाले ऐसे शब्दों को व्यंजक और अर्थ का व्यंग्यार्थ कहते हैं। व्यंजक और व्यंग्यार्थ, व्यंग जिसको कमेंट कहते हो। तो यहाँ व्यंग किया गया किस रूप में, तो गंगा में गांव है कह रहे हैं, तो गंगा में गांव नहीं हो सकता, गंगा किनारे उस अर्थ की ओर जाते हैं, तो वही यहाँ कहा गया व्यंजक अर्थ का व्यंग्यार्थ कहते हैं। मुर्गे ने वांग दी, गंगा में गांव है, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानुष चून। यहाँ तीन अर्थ है।
रहीमन पानी राखी, अगर हम रहीमन पानी राखिए कहते हैं तो यहाँ रहीम कवि कहते हैं कि पानी किसको रखना है, मनुष्य और मोती मानुष चून। अगर तीन अर्थ है, मनुष्य के रूप में, मोती के अर्थ में और चूना के अर्थ में। मनुष्य में अगर प्रतिष्ठा नहीं है तो बेकार है मनुष्य की जिंदगी, पशु के समान है। अगर मोती में चमक नहीं है तो वो भी बेकार वस्तु है, फेंक देनी चाहिए। तीसरा अर्थ हम चूना में लेते हैं बिना जल का, वो भी बेकार है। तो यही तीन अर्थ जो है, हम पानी के शब्द पर गए तो यहाँ व्यंग्यार्थ हुआ। तो अविधा और लक्षणा का संबंध केवल शब्द से है, किंतु व्यंजना शब्द और अर्थ दोनों पर आधारित होते हैं। अर्थबोध कराने वाले ऐसे शब्दों को व्यंजक अर्थ व व्यंग्यार्थ कहते हैं। थैंक यू सो मच। अब हम दूसरे क्लास में काव्य शास्त्र के अलग जो है टॉपिक हैं उसको लेकर के आएंगे, और ये सेमेस्टर 6 में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।